आंख में धूल झोंक रहे हैं। वो पैसा उनका नहीं है, सरकार का पैसा है, हम लोगों का टैक्स का पैसा है, पूरे जनता के टैक्स का पैसा है। पूरा पोल खुल गया है, पुल ढहते गया, सड़क टूटा हुआ है सब जगह, और क्राइम चरम पर है। दलितों पर हमले, महिलाओं पर हमले बहुत काफ़ी बढ़े हैं। नीतीश कुमार का ये स्पष्ट करना होगा कि ये आप तय करना होगा कि आप किस ओर हैं, आदमी के तरफ हैं या आदमखोर के तरफ हैं। भाजपा आदमखोर है, ये क्लियर हो गया, मणिपुर चल रहा है। एनडीए के तरफ से एक यात्रा निकाला जा रहा है। यात्रा में 30 मिनट की फिल्म को दर्शाया जाएगा, जिसमें दिखाया जाएगा कि 2005 से पहले बिहार किस तरह था और 2005 के बाद बिहार किस तरफ बढ़ रहा है। इन्हीं सब मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए सीपीआई माले से महानंद सिंह जी हैं। सर, नीतीश कुमार की तरफ से एक फिल्म रिलीज हो रहा है, 2005 से पहले बिहार में क्या था, 2005 के बाद बिहार में कैसा है। पहले तो ये जो यात्रा निकाल रहे हैं नीतीश कुमार, वो सरकारी पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। 200 कुछ करोड़ का, 225 करोड़, 200 करोड़ का वो यात्रा में खर्च होगा। तो हम समझते हैं कि एनडीए गठबंधन के द्वारा ये यात्रा निकाला जाना ये बहुत गड़बड़ है। 225 करोड़ यदि यहाँ के किसानों के लिए खर्च किए होते, बिजली बिल माफ़ कर दिया जाता, ये 200 यूनिट बिजली फ्री दिया जाता, तो किसानों को ज़्यादा लाभ होता। ये क्या कर रहे हैं, आंख में धूल झोंक रहे हैं। वो पैसा उनका नहीं है, सरकार का पैसा है, हम लोगों का टैक्स का पैसा है, पूरे जनता के टैक्स का पैसा है। और वो जाकर के अपने पार्टी का चेहरा चमकाएंगे। वो क्या किए हैं, ये जीविका के साथ वो अन्याय किए। पूरी इनका सुशासन और क्या बोलता है, विकास का पूरा पोल खुल गया है। पुल ढहते गया, सड़क टूटा हुआ है सब जगह, और क्राइम चरम पर है। दलितों पर हमले, महिलाओं पर हमले बहुत काफ़ी बढ़े हैं। गया में तो अति हो गया है। 100 रुपया मजदूरी मांगने के चलते पीट पीट कर सजन मांझी की हत्या कर दी जाती है। अपनी ज़मीन बचाने के लिए जब संजय मांझी आगे आते हैं तो सामंती ताकतों ने उनको ऊपर हमला किया, सामंती ताकतों द्वारा हमला किया जाता है और उनका हाथ काट दिया जाता है तलवार से। तो ये राज है। भरत मांझी जो मूछ रखे हुए हैं उनके हत्या कर दी जाती है, पसवान जाति के थे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसी स्थिति में आप क्या समझ सकते हैं कि ये नीतीश कुमार कौन सा मॉडल लेकर के जा रहे हैं। पुल ढह रहा है, दलितों पर हमला हो रहा है और सरकारी पैसे का दुरुपयोग करने जा रहे हैं। उससे अच्छा है कि यहाँ लोग स्मार्ट मीटर से तबाह हैं, बिजली बिल से तबाह हैं, गैस सिलेंडर से तबाह हैं। वो 225 करोड़ जो है ये खर्च कर रहे हैं, उसका सस्ता दर पर 400 रुपये सिलेंडर दे देते, ज़्यादा किसानों को फ़ायदा होता। तो ये सब नहीं करेंगे, अपना चेहरा चमकाएंगे। नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा पर लेकर है, लेकिन जीविका दीदी, रसोईया दीदी जो कि लगातार गर्दनी बाग में धरना स्थल पर बैठी हुई है, उनकी मांगों को नहीं सुना जा रहा है। सर, हम कह रहे हैं कि इनके कैबिनेट का फैसला है। जो पिछले सरकार में जब तेजस्वी जी स्वास्थ्य मंत्री थे, उस समय आंदोलन हुआ था आशा कर्मियों का। कैबिनेट का फैसला है कि आशा कर्मियों का मानदेय दिया जाएगा, पारितोषिक नहीं, मानदेय दे। काम कर रहे हैं, पारितोषिक इनाम, उसका मेहनताना ना मिलना चाहिए। आप पारितोषिक इनाम दे रहे हैं कि अच्छा खुश हुए तो दे दिए, अच्छा अब अबरी काम से ना खुश हैं तो हम नहीं देंगे। ऐसा कहीं होता है? नीतीश जी महिलाओं के प्रति बहुत ही अपमानजनक काम कर रहे हैं। जितने भी महिलाएं हैं जो काम करती हैं, रसोईया हैं, वैसे सामंतों के जमाने में भी इतना शोषण नहीं होता था। 1500 पर खटवाते हैं, ऐसा कहीं होता है? कहीं भी दुनिया में भी मजदूरों का जो मानक है मजदूरी का, उस मानक के खिलाफ नीतीश कुमार ये लागू कर रहे हैं। तो अब महिला सम्मान यात्रा निकाल रहे हैं। महिलाओं का हम ये कहते हैं कि जो आपने कैबिनेट में फैसला लिया है 2500 देने का, इनका आशा कर्मियों का आप दे दीजिए। उसके बाद जीविका पूरे देख लीजिए कि अभी क्या कर रहे हैं। उनको पहले 1500 रुपया दिया जाता था, उनको 1500 रुपया दिया जाता था,
लेकिन वो 1500 अब जो महिलाएं, जो समूह वाली महिलाएं हैं, 10-10 रुपया जमा करती हैं, उस जब 10-10 रुपया वाला पैसा का जो सूद बचेगा, उसी सूद से इनका पेमेंट मिलेगा। कोई के 200 मिलेगा, कोई के 400 मिलेगा। अखटवाएंगे, सब काम करती हैं। ये जो है जीविका है, सारे ही काम करती हैं। सरकार का टोटल काम, कौन ऐसा काम है जो नहीं करती है? चुनाव से लेकर के और ये क्या बोलता है, सरकार के जितने जो जनगणना से लेकर के और सारा काम में उनका सहयोग रहता है। सर तो इस तरह से महिलाओं के प्रति इनका रवैया ठीक नहीं है और महिला सम्मान करते चल रहे हैं, ये ठीक नहीं है। जदयू से सांसद ललन सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मुसलमान कि जितने भी लोग हैं वो जेडीयू के वोट नहीं करते हैं। ये तो इनका बयान बहुत ही शर्मनाक है और किसी भी डेमोक्रेटिक देश में इस तरह का राजनीति करने वाले कोई भी हैं, राजनीति का जानकार होंगे और वो जदयू के साथ हैं, तो ऐसा बयान उनके लिए कहीं से उचित नहीं है। ये तो भाजपाई का बयान है। भाजपा लोग इस तरह के बयान देते रहते हैं, आरएसएस वाले लोग इस तरह का बयान देते हैं, हिंदू ध्रुवीकरण की बात करते हैं। तो ये जदयू में है, लेकिन इनका आत्मा जो है, इनका शरीर जो है, वो इनका पूरा मन मिजाज जो है वो आरएसएस में है। इसलिए नीतीश कुमार का ये स्पष्ट करना होगा कि ये आप तय करना होगा कि आप किस ओर हैं, आदमी के तरफ है या आदमखोर के तरफ है। भाजपा आदमखोर है, ये क्लियर हो गया। मणिपुर जल रहा है, उनको लोगों को मारने में मज़ा आता है, हत्या कराने में मज़ा आता है। अभी देख लीजिए, संभल में 5 लोगों की हत्या करवा दी है पुलिस द्वारा और ये कोशिश कर रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम राइट करवा दिया जाए। ये इनकी मंशा है भाजपा की और उसी नक्शे कदम पर 20 साल में इनके जितने भी नेता हैं लोग जदयू के, वो सब भाजपाकरण हो गया है, आरएसएस की भाषा बोलने लग गए। सर वहीं अभी उपचुनाव हुआ था, उसमें मुनिवा देवी जो जीत के आई है, उन्होंने कहा कि हमारे सभी धर्म के वोट मिले। वहाँ तक मुसलमानों को वोट नहीं मिलता तो हम हार जाते, लेकिन उनका वोट मिला तो जीत गए। क्या लगता है सर, जेडीयू में सब ठीक नहीं चल रहा है क्या? ये जवाब उनको देना है, ये जवाब तो उनको देना है। अब क्यों मनोरमा जी, ऐसे लोगों को तो जदयू में रहना नहीं चाहिए। भाजपा के जदयू ये हैं, भाजपा के भाषा बोलने वाले लोगों के साथ तो रहना नहीं चाहिए। क्योंकि अभी देखिए, भाजपा, आज संविधान दिवस है। आज से हम लोग संविधान दिवस के रूप में 26 जनवरी तक मनाएंगे और संविधान की रक्षा के लिए जिस तरह से संविधान पर हमला हो रहा है, ये वक्तव्य संविधान के खिलाफ है। अब वोट गुप्त मतदान देने का ये है, पक्ष और विपक्ष होता है, किसी न किसी को वो वोट देते हैं, सब लोग उन्हीं को वोट देते हैं और विपक्ष वाले लोग भी वोट देते हैं, उनको भी वोट देते हैं, विपक्ष में भी वोट मिलता है। तो जो विपक्ष वाले लोग जो रहेंगे उनको आप देश से निकाल दोगे, गोली मार दोगे। ये कौन सा राज है? ये तानाशाही आप लगाना चाहते हैं। इसलिए ये कहीं से उचित नहीं है, ये इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। सीपीआई माले से महानंद सिंह थे, इनसे हम बात कर रहे थे मुद्दे पे, और इन्होंने कहा कि ललन सिंह के बयान और मुनिवा देवी के बयान में काफ़ी डिफरेंस लगता है। एक तरफ से कहा जा रहा है कि वो मुसलमान को वोट नहीं देते हैं और मुनिवा देवी का कहना है कि अगर मुसलमान वोट नहीं देती तो हम विजय प्राप्त नहीं करते। तमाम वीडियो देखने के बाद आप क्या समझते हैं, अपनी प्रक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़ दिया। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।